वीर अर्जुन और रहस्यमयी एनाकोंडा। एक छोटे से गांव के किनारे एक घना जंगल था। उस जंगल का नाम था काला वन। गांव के लोग उस जंगल में जाने से बहुत डरते थे, क्योंकि वहां कई अजीब अजीब जानवर रहते थे। लेकिन उसी गांव में एक बहादुर और जिज्ञासु लड़का रहता था, जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन को रोमांच बहुत पसंद था। वो अक्सर जंगल के किनारे तक जाता और पेड़ों, पक्षियों और जानवरों को देखा करता था। उसकी दादी हमेशा उसे चेतावनी देती थी, अर्जुन, काला वन में ज्यादा अंदर मत जाना, वहां एक भयानक विशाल सांप रहता है। अर्जुन पूछता, दादी कौन सा सांप? दादी धीमी आवाज में कहती, वो एक बहुत बड़ा एनाकोंडा है। लोग कहते हैं कि वो इतना विशाल है कि एक पेड़ को भी लपेट सकता है। गांव के लोग भी उसी एनाकोंडा की वजह से डरे रहते थे। कई बार जंगल से अजीब आवाजें आती और जानवर गायब हो जाते, इसलिए कोई भी उस जंगल में गहराई तक जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन अर्जुन अलग था। एक दिन सुबह सुबह अर्जुन अपने छोटे बैग में पानी की बोतल, एक रस्सी, टॉर्च और अपनी लकड़ी की तलवार लेकर निकल पड़ा। उसने सोचा, आज मैं काला वन का रहस्य पता करके ही रहूंगा। जंगल के अंदर जाते ही ठंडी हवा चल रही थी। बड़े बड़े पेड़ आसमान को छू रहे थे और सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से एक आवाज सुनाई दी। अर्जुन रुक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टॉर्च जलाकर झाड़ियों की तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। शायद मेरा भ्रम होगा, उसने खुद से कहा और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक छोटा हिरण मिला, जो एक गड्ढे में फंसा हुआ था। हिरण डर के मारे कांप रहा था। अर्जुन तुरंत गड्ढे के पास गया और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ। उसने रस्सी का एक सिरा पेड़ से बांधा और दूसरा गड्ढे में डाला। थोड़ी मेहनत के बाद हिरण बाहर आ गया। हिरण जैसे ही बाहर आया, उसने सिर हिलाकर जैसे अर्जुन को धन्यवाद कहा और जंगल में दौड़ गया। अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन तभी अचानक जमीन हल्की सी हिलने लगी। पेड़ों के पीछे से कुछ बहुत बड़ा धीरे धीरे सरकता हुआ आ रहा था। फिर अर्जुन ने उसे देखा, एक विशाल एनाकोंडा। उसका शरीर इतना लंबा था कि वो कई पेड़ों के चारों ओर लिपट सकता था। उसकी चमकती आंखें सीधे अर्जुन को घूर रही थीं। एनाकोंडा ने जोर से फुफकार मारी। अर्जुन का गला सूख गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मुझे डर नहीं लगेगा, उसने मन में कहा। एनाकोंडा तेजी से उसकी तरफ सरकने लगा। अर्जुन तुरंत एक पेड़ पर चढ़ गया। एनाकोंडा भी पेड़ के चारों ओर लिपटकर ऊपर आने लगा। अर्जुन ने सोचा, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये मुझे पकड़ लेगा। उसी समय उसे एक योजना सूझी। उसने अपनी रस्सी निकाली और पास की एक मजबूत शाखा से बांध दी। फिर वो तेजी से दूसरे पेड़ की ओर कूद गया। एनाकोंडा ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका भारी शरीर शाखाओं में उलझने लगा। अर्जुन पेड़ से नीचे उतरा और तेजी से दौड़ने लगा, लेकिन एनाकोंडा अभी भी उसका पीछा कर रहा था। दौड़ते दौड़ते अर्जुन को सामने एक बड़ा गड्ढा दिखा। वो गड्ढा बहुत गहरा था। अर्जुन के दिमाग में तुरंत एक विचार आया। वो गड्ढे के दूसरी तरफ कूद गया और पास के पेड़ के पीछे छिप गया। एनाकोंडा तेजी से उसकी तरफ आया, लेकिन उसे गड्ढा दिखाई नहीं दिया। धड़ाम! एनाकोंडा सीधे गड्ढे में गिर गया। पूरा जंगल उसकी जोरदार फुफकार से गूंज उठा। अर्जुन धीरे धीरे गड्ढे के पास गया और नीचे झांका। एनाकोंडा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गड्ढा बहुत गहरा था। अर्जुन ने पास के बड़े बड़े पत्थर और लकड़ियां लाकर गड्ढे के ऊपर डाल दिए, ताकि वो बाहर ना निकल सके। फिर उसने राहत की सांस ली। अब गांव वाले सुरक्षित रहेंगे, उसने कहा। अर्जुन जल्दी जल्दी गांव वापस पहुंचा और सबको पूरी कहानी बताई। पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब गांव के लोग जंगल में गए और गड्ढे में फंसे एनाकोंडा को देखा, तो वे हैरान रह गए। गांव के मुखिया ने कहा, अर्जुन, तुम बहुत बहादुर हो, तुमने पूरे गांव को बचा लिया। उस दिन से अर्जुन गांव का हीरो बन गया।
बच्चे उसकी कहानियां सुनते और उससे प्रेरणा लेते, और काला वन अब उतना डरावना नहीं रहा।